इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन को समझेंगे। ये मार्जिन हम बार बार इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में ये मार्जिनल टर्म का उपयोग बार बार करेंगे। तो मार्जिनल है क्या? तो मार्जिनल को हिंदी में कह सकते हैं किनारे पर का। मार्जिनल किनारे पर का। शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें तो इसको हम लोग सीमांत भी कह सकते हैं। सीमांत हाशिए पे क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल का। तो कहिए कि एक एग्ज़ाम होने वाला है और दो ही सब्जेक्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप एग्ज़ाम बिना पढ़े आप माइक्रो का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है सो 8 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर मैक्रो का बिना पढ़े एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर दोनों आप एक एक घंटे के लिए पढ़ते हैं तो माइक्रो में 8.7 और मैक्रो में 6.8 मिलता है। अगर दोनों 2-2 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो आपको मैक्रो में 7.4 और माइक्रो में 9.2 मिलता है। और अगर आप 3-3 घंटे दोनों कोर्सेज को पढ़ते हैं तो आपको मैक्रो में 7.8 और माइक्रो में 9.5 मिलता है। एक बार फिर से इसको अगर हम समझ लें तो अगर बिना पढ़े माइक्रो का एग्ज़ाम देते हैं तो 8 घंटे मिलता है, और बिना पढ़े मैक्रो का एग्ज़ाम देते हैं तो 6 नंबर मिलता है। ये 10 में है, कहिए 10 में है। और अगर आप 1 घंटे के लिए माइक्रो पढ़ते हैं और 2 घंटे के लिए मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो में आपको 8.7 आता है 10 में, और मैक्रो में 7.4 आता है 10 में, क्योंकि आपने 1 घंटे यहाँ पढ़ी और 2 घंटे यहाँ पढ़ी। तो कहिए अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटे हो तो आप क्या पढ़ेंगे? मैं सलाह दूंगा आपको कि वीडियो को पॉज कर लें और 1 मिनट और 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए सोचें कि 1 घंटा अगर आपको मिले तो आप क्या पढ़ेंगे। और सहूलियत के लिए हम ये मान लेंगे कि आप हाफ एंड हाफ नहीं डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप 0 आवर पढ़ सकते हैं या 1 घंटे पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, क्या कर सकते हैं, 1 घंटे अगर आपने माइक्रो पढ़ने में दिया तो आपको यहाँ 8.7 मार्क्स मिल जाएंगे। और चूंकि आपके पास 1 ही घंटे थे और आप मैक्रो पढ़े नहीं तो आपको उसमें 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हुआ 13.7 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटे मैक्रो पढ़ने में दिए होते तो आपको मैक्रो में 6.8 मिलते, और चूंकि वो 1 घंटा आपका मैक्रो में चला गया और 1 ही घंटे हैं आपके पास तो माइक्रो में आपने कोई समय नहीं दिया तो इसमें आपको 8 मार्क्स मिलते। 0 आवर पे 8 मार्क्स है, तो ये हो गया 14.8। ये जो है सो 14.7 होना चाहिए था, ठीक है। ऑफ कोर्स 14.8 जो है सो 14.7 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि आप 1 घंटा मैक्रो में दें, ठीक है। तो जब एक एक का है तो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे अगर आपके पास 2 घंटे हों? 2 घंटे आप किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं? माइक्रो को 0 दे दीजिए, पहला नंबर जो है सो माइक्रो के लिए बताएगा, दूसरा नंबर मैक्रो के लिए। दोनों घंटे आप मैक्रो को दे दिए, या आप 1 घंटे माइक्रो को दिए, 1 घंटे मैक्रो को दिए, या आप दोनों घंटे मैक्रो को दे दिए। तो ये ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये आपका है 0,2, पहला वाला माइक्रो के लिए है और दूसरा वाला मैक्रो के लिए है। तो अगर माइक्रो में आप 0 घंटे दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, 8, और 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पे 7.4 मिलेगा। 2 घंटे में मैक्रो में 7.4 मिलता है, तो ये है हो गया 15.4। अगर 1-1 घंटे दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8.7
और यहाँ पे 6.8 मिला। सो 8.7 प्लस 6.8 ये हो गया 15.5। और आप अगर दोनों घंटे मैक्रो को दे रहे हैं तो यहाँ आपको 2 घंटे में 7.4 मिला और यहाँ पे 8 मिला। सो 8 प्लस 7.4 15.4। तो ये ऑप्शन जो है 1 घंटे वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी दूसरी तरीके से देखें। अगर 3 घंटे हो तो और भी ज़्यादा, अगर 3 घंटे का एलोकेशन हो तो हम कैसे देखेंगे? 0 आवर माइक्रो के लिए, 3 आवर मैक्रो के लिए 1 2 2 1 3 0। हमें 1 2 3 4 5 चीज़ों का कंपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे हमारा कंपैरिजन बढ़ता जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, अगर हमारे पास 1 घंटे हैं, 1 आवर है, तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर दे रहे हैं माइक्रो में तो हमारा गेन जो हो रहा है 0.7 मार्क्स का हो रहा है। और अगर हम मैक्रो में दे रहे हैं 1 आवर तो यहाँ पे गेन 0.8 मार्क्स का हो रहा है। तो 0.8 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 0.7। सो हम लोग ये करें तो मैक्रो को 1 घंटा दें। अब पहले घंटे के लिए तो ये क्लियर हो गया कि हमें ये यहाँ पे करना चाहिए। हम दूसरे घंटे का उपयोग कैसे करें? तो दूसरे घंटे अगर हम अब माइक्रो को दे दें तो यहाँ पे 0.7 मिलता है, और अगर दूसरा घंटा हम मैक्रो को दे दें तो यहाँ 0.6 मिलता है। तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.6। सो हम ये वाला चूज़ करें। सो हम 1 घंटे यहाँ दे दें, 1 घंटे यहाँ दे दें। तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्जिनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 घंटे की और पढ़ाई करने से हमारा गेन क्या हो रहा है। अगर हम एक ऐसा लें, अगर हम मैथमेटिकली लिखें कि हमारा x क्या है और कहिए y जो है, सो x का एक फंक्शन है। अगर x बढ़ता है x to x plus 1 तो y में क्या चेंजेज आते हैं? ठीक है, क्या चेंजेज आते हैं? यही तो चेंज होगा। x plus 1 होने से y में कुछ चेंज आ जाएगा। लेट्स से कि y1 है। ठीक है, तो पहले y था y1 माइनस y, और y1 जो है सो fx प्लस 1 है एंड y जो है fx है। यही मार्जिनल वैल्यू है, गेन है f y में x के 1 बढ़ने से। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल इफेक्ट जो है x का y पे है fx प्लस 1 माइनस fx, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 1 से ही क्यों चेंज करें? 1 की बजाय हम हाफ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम हाफ से चेंज करें x प्लस हाफ तो हमें यहाँ मिलेगा fx प्लस हाफ माइनस fx। बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बदलाव कम हुआ है, चूँकि x में ही कम बदलाव हुआ है तो इस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना दर निकाल लें कि x में कितना चेंज हुआ है और उसके अनुपात में y में कितना चेंज हुआ है। तो हम इसको डिवाइड कर दें x प्लस हाफ माइनस x से। अगर हम एक तरह से देखें तो पहले भी हम यही कर रहे थे। x पहले ये वाला जो है हम ये कर रहे थे, एक fx प्लस 1 माइनस fx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस x कैंसिल हो गया और ये fx प्लस 1 माइनस fx है। तो हम अब बात कर सकते हैं किसी भी तरीके की बदलाव की। x में बहुत छोटा बदलाव करें और डिवाइड कर दें उस छोटे बदलाव में जो x में हो रहा है। तो ये जो हमें मिलेगा उसको मार्जिनल रेट कहते हैं, एक दर हो जाता है x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इसको हम कह सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहीं पे कैलकुलस का यूज होता है। कैलकुलस यही है कि क्या होगा जब हम डेल्टा x को बहुत छोटा कर दें। हम कैलकुलस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें कि क्या हो रहा है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x में चेंज होने से y में क्या चेंज होता है, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर।
और पहले x था, कहिए बाद में हम एग्जाम्पल में 2 ले लेंगे, x से ये x प्लस डेल्टा x हुआ। तो क्या चेंजेस होंगे? पहले हम चेंज जो है y प्लस डेल्टा y, हम कह सकते हैं कि y में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा y हो रहा है, ये इक्वल है x प्लस डेल्टा x के। और ये हाँ y हो गया f ऑफ x। हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया डेल्टा y, और यहाँ हो रहा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। और चूंकि हम दर की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड को हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था, और वही चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीटिशन समझने में आसानी करता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के में है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा x एंड देन ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ऊपर में हम डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। चूँकि हम बदलाव कर रहे हैं, डेल्टा x 0 नहीं है, तो ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है 2x प्लस डेल्टा x। तो अगर हम डेल्टा x, अगर हम x 2 के बराबर लेते हैं और डेल्टा x 0.1 लेते हैं, तो हमारा क्या होगा रेट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.1 4.1। अगर हम डेल्टा x को और छोटा लेते हैं 0.01, तो क्या हो जाएगा 4.01। अगर इसको और छोटा लेते हैं 0.01, तो ये हो जाएगा 4.001। सो अगर हम ऐसे करते जाएं, इवेंचुअली ये जो है 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज गोइंग टू बी 2x, क्योंकि ये डेल्टा x वाला टर्म धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो ये एक तरीका है समझने का मार्जिनल वैल्यू, और ये बहुत ही उपयोगी है। अगर हम ग्राफिकली, ये तो न्यूमेरिकली हमने देखा और अलजेब्रिकली देखा, हमने ग्राफिकली भी हम देख लें कि हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, आप समझ सकते हैं कि x है। अब हम यहाँ पे अगर x है x और यहाँ पे है x प्लस डेल्टा x, तो ये जो चेंज है, इस चेंज को हम, इस पूरे को हम y प्लस डेल्टा y कह सकते हैं। और यहाँ तक जो है ये वाला, ये y है। सो जो चेंज हुआ ये पार्ट, ये जस्ट डेल्टा y है। सो ये डेल्टा y है, और ये जो है डेल्टा x है। और ये जो स्लोप हमें मिल रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, डेल्टा y डेल्टा x, एक जो त्रिभुज बन रहा है वही मार्जिनल रेट है। तो अगर ये धीरे धीरे ऐसे हम त्रिभुज बना रहे हैं, अगर हम डेल्टा x छोटा करते जाएं, अगर अब डेल्टा x यहाँ है तो डेल्टा y भी छोटा होता जाएगा, और इवेंचुअली एक हमें इस पर्टिकुलर बिंदु पे जो हमें स्लोप मिलेगा यहाँ पे, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट कहते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है।